और उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है जब उसका बेहद ताकतवर सुखोई Su-25 विमान रस्तोव प्रांत में गिरने के बाद तहस नहस हो गया और बताया गया कि जिस जगह पर रूसी सेना का ये विमान क्रैश हुआ वो यूक्रेन की सीमा के बेहद नजदीक है। और रूस के Su-25 की जमीन पर गिरने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ताकतवर लड़ाकू विमान के परखच्चे उड़े दिखाई दिए। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई। विमान के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए नजर आए और उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। Su-25 के क्रैश होने के बाद रूस की सेना की तरफ से जो बयान सामने आया उसके मुताबिक एक पायलट की ट्रेनिंग के दौरान ये लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ट्रेनिंग ले रहे पायलट की मौत हो गई। इसके साथ ही इसे तकनीकी खामी की वजह से हुआ हादसा बताया गया। रूस ने विमान के क्रैश होने के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रूस के रस्तोव प्रांत में जिस जगह पर रूस का लड़ाकू विमान गिरा वहां पर वो जगह यूक्रेन की सीमा के पास ही पड़ती है और ऐसे में आशंका ये जताई जा रही थी कि वहीं पर यूक्रेन ने ही Su-25 का शिकार न कर लिया, क्योंकि जब से जंग छिड़ी है रूस का ये ताकतवर लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आसमान में गरजते Su-25 जब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर टूटते हैं तो फिर वहां तबाही ही तबाही देखने को मिलती है। यूक्रेन के साथ करीब 120 दिन की जंग में रूस ने कई बार Su-25 से यूक्रेन की सेना पर हमले के वीडियो जारी किए। कभी एक लड़ाकू विमान ने तो कभी एक कतार में उड़ते कई Su-25 विमानों ने यूक्रेन की सेना पर मिसाइलों की बारिश की। उनके हमले इतने तेज होते कि ज़ेलेंस्की की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता और पलक झपकते ही अपने काम को अंजाम देकर रूस के घातक लड़ाकू विमान अपने बेस पर लौट जाते। रूस ने Su-25 की मदद से किए गए हमलों के बाद कई बार यूक्रेन की सेना को बड़ी चोट पहुँचाने का दावा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ने ही Su-25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना में दहशत फैलाई है, बल्कि यूक्रेन ने भी जंग में अब तक रूस के इस लड़ाकू विमान को कई बार मार गिराने का दावा भी किया और रूस को ये दिखा दिया कि यूक्रेन के आसमान में गरजने वाले उसके लड़ाकू विमान अजेय नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की की सेना ने ज़ापोरिजिया में हमले की कोशिश में जुटे रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसके अलावा यूक्रेन की सेना ने खार्किव और चर्नीव में भी सुखोई लड़ाकू विमान को ढेर करने का दावा किया था। चर्नीव में तो रूस के एक पायलट के मारे जाने का भी दावा किया गया था। यानी यूक्रेन की जंग में उतरा Su-25 कई बार उसकी सेना का निशाना बना, लेकिन अब ये लड़ाकू विमान रूस में ही ढेर हो जा रहा है। 17 जून को भी बेलग्राद में एक Su-25 क्रैश हो गया था और जिस जगह ये हादसा हुआ था वो भी यूक्रेन की सीमा के नजदीक ही था। उस वक्त भी रूस ने तकनीकी खामी का हवाला दिया था, लेकिन अब रस्तोव में Su-25 के गिरने के बाद आशंका जताई जा रही है कि कहीं यूक्रेन की सेना ने ही तो एक बार फिर सुखोई का शिकार नहीं कर लिया, क्योंकि रूस ये आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के भीतर कई बार हमलों को अंजाम दिया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह देश भर के युवाओं से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के युवाओं से संवाद करेंगे। इस दौरान वो अग्निपथ योजना की खूबियों के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल परब से 10 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई थी। यूपी के बरेली में 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। पीड़ित दुकानदारों ने बीजेपी नेता पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी को एक साथ कई गर्लफ्रेंड रखना भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड ने ही उसे गिरफ्तार करवा दिया, जो काफी दिनों से उससे नाराज चल रही थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल फौजी की 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी किस्मत ने तब धोखा दे दिया जब उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड को दूसरी के बारे में पता चल गया। तीसरी गर्लफ्रेंड को यह लगता था कि वो फौजी की अकेली दोस्त है, लेकिन जैसे ही उसे फौजी की दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई और वो गुस्से में अपने एक रिश्तेदार के साथ दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गई। यानी शूटर फौजी को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गर्लफ्रेंड रखना भारी पड़ गया और इसलिए वो पकड़ा गया। दावा किया गया कि उस महिला ने शूटर फौजी के सारे राज पुलिस के सामने उगल दिए। उसने ये दावा किया कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लगातार उसकी बात फौजी से हो रही है, लेकिन वो फौजी से इसलिए नाराज है कि उसने उसे धोखा दिया है और अब वो फौजी को सबक सिखाना चाहती है। फिर क्या था, पुलिस ने फौरन शूटर की गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया और जैसे ही शूटर फौजी ने उसे फोन किया पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन गुजरात के लिए रवाना हो गई और फिर फौजी और उसके 2 साथियों को मुंद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फौजी अपने 2 साथियों के साथ गुजरात भाग गया था और पिछले कई दिन से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।
अलग अलग शहरों में उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी फौजी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। इसी बीच उसकी नाराज गर्लफ्रेंड ने पुलिस का काम आसान कर दिया और उसी के जरिए पुलिस फौजी तक पहुंच गई, या यूं कहें कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे पकड़वा दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फौजी अपनी तीनों गर्लफ्रेंड के साथ संपर्क में रहता था। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में किसी भी शूटर की महिला दोस्त नहीं है, सिर्फ गैंग में फौजी ही गर्लफ्रेंड रखता था। और यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। डोनेस्क में रूस के रॉकेट हमले में एक स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और रॉकेट हमला होते ही पूरे स्कूल में धमाके के साथ आग लग गई और पूरा स्कूल इस आग की चपेट में आ गया। यूक्रेन सरकार ने स्कूल पर हुए हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि डोनेस्क के इस इलाके में रूस अब तक 3 स्कूल बुरी तरह से नष्ट कर चुका है। वहीं डोनेस्क क्षेत्र में करीब 200 स्कूलों को तबाह कर चुका है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।